हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी, आज जो हम शुरू करेंगे, हमारे पास जो हम पिछली वीडियो के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे, हमारी एक्सरसाइज 11.3, ठीक है, हमारी क्लास 11th की एलिप्स के बारे में, उसी के बारे में हम आगे शुरू करेंगे आज। पिछली क्लास के अंदर हमने एलिप्स की सारी बेसिक बातों के बारे में जानकारी प्राप्त की और पहले 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, ठीक है। तो आज जो हम हमारे पास आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे हम। और यहाँ पर कुछ डिमांड्स आई हैं कि सर पूरे जो सभी फॉर्मूले हैं उनको एक थोड़ा सा हाईलाइट करके हमें बता दें, ठीक है। तो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं फॉर्मूले ही बता रहा हूँ आपको। अगर आपके पास जो एलिप्स है हमारे पास ऑन द मेजर एक्सिस है, आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो आपके पास ये जो एफ पॉइंट है, मान लीजिए ये आपके फोकस पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम फोकी कहते हैं। और इसका जो फार्मूला बनता है आपके पास, ठीक है, वो क्या बनेगा, प्लस माइनस सी जीरो बनेगा। और आपके पास जो दूसरी एलिप्स है, अगर ऑन द वाई एक्सिस है, ठीक है, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, जो आपके जो फोकस पॉइंट्स हैं वो आपके पास कहाँ चले जाएंगे, ऑन द वाई एक्सिस चले जाएंगे। तो फोकी पॉइंट्स आपके पास क्या बनेंगे, जीरो प्लस माइनस सी बनेंगे। मीन्स आपके पास ये वैल्यू क्लियर कर देती है कि आपके पास जो एलिप्स है वो किस टाइप की है। यहाँ आपके पास जो इसकी इक्वेशन बनती है, एक्स की पावर 2 अपॉन ए की पावर 2 अपॉन वाई की पावर 2, y की पावर 2 अपॉन बी की पावर 2 इक्वल टू 1। और इसमें आपके पास जो इक्वेशन है, x की पावर 2 अपॉन वी की पावर 2, y की पावर 2 अपॉन ए की पावर 2 इक्वल टू 1, ठीक है। ए की जो वैल्यू है आपकी वो लेट की गई है कि बी से बड़ी है, ठीक है। मीन्स ए की वैल्यू ही क्लियर करेगी। ए की वैल्यू को हमने मेजर एक्सिस पर और वी की वैल्यू को हमने माइनर एक्सिस ले लिया गया, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है बीच में। तो प्लस के निशान होने के कारण अगर हम आपस में इनको, मैं इसको बी को यहाँ पर बड़ी वैल्यू और ए को छोटी वैल्यू मान के चलता, तो हमारे पास क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न हो जाती। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या किया गया है कि ए को ही बड़ी मान लिया गया है, ठीक है। जब आप हाइपरबोला के अंदर बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हाइपरबोला के अंदर सेम आपका यही फॉर्मूला होगा, वहाँ माइनस के बारे में जिक्र आएगा, तो वहाँ से आपको आइडेंटिफाई माइनस अपने आप कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लस होने के कारण हमने जो वैल्यू ए और बी अक्षर डिजिट दिए गए हैं, हमने इनकी हेल्प से अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, ठीक है। और दूसरा आपके पास इसके अंदर हम बात कर रहे हैं वर्टेक्स की, ठीक है। वर्टेक्स जैसे मैंने आपको क्लियर किया था कि वर्टेक्स की जब हम बात करेंगे तो मेजर एक्सिस की बात करेंगे। डैट मीन्स मान लीजिए पॉइंट पी, आपके पास ये पॉइंट्स है जो P1 एंड P2, ठीक है। इस तरफ अगर हम बात करें तो ये P1 एंड P2, तो आपके पास ये क्या होते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। ये डिस्टेंस आपकी ए डिस्टेंस कहलाती है, तो प्लस माइनस ए जीरो। और यहाँ क्या होता है, जीरो प्लस माइनस ए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी आपके पास, क्योंकि मेजर एक्सिस आपके पास लिया ही ए जाता है, ये डिस्टेंस ए होगी, तो ये टोटल P1 से P2 तक की डिस्टेंस क्या होगी, 2a होगी। इसमें भी सेम 2a होगी। एंड लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस आपके पास, ठीक है, माइनर वैल्यूज़ को ही b लिया गया है, आपके पास ये वैल्यूज़ b होगी और ऊपर b होगी, तो ये टोटल लेंथ आपके पास क्या बन गई, 2b बन गई। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये वैल्यूज़ आ जाएगी। जो अगर हम मेजर एक्सिस की बात करें, यहाँ मेजर एक्सिस क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ मेजर एक्सिस क्या है आपका, अगर एक्सिस ही पूछ लिया जाए, वाई एक्सिस है। यहाँ आपके पास माइनर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है। और यहाँ माइनर एक्सिस क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस है। एंड लेंथ ऑफ द लेटर स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसके लिए फार्मूला वी की पावर 2 बाई ए, 2b की पावर 2 बाई ए। मेज लेटरल सेक्टम क्या होता है, आपके इस फोकस पॉइंट से गुजरने वाली परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, जो आपके इस फोकस पॉइंट से क्रॉस करने वाली लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ये डिस्टेंस। ऊपर वैल्यू v की पावर 2a बनेगी, नीचे भी, तो टोटल जो लेंथ है वो b की पावर बाय a बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद आपकी बात करते हैं, हमारे पास लेटर सेक्टम हो गया, एसेंट्रिसिटी ई एसेंट्रिसिटी आपके पास ये रेशियो होती है, रेशियो ऑफ द वन फोकी पॉइंट एंड द वन वर्टेक्स, डेट मीन्स सी बाई ए, ठीक है। ये दोनों के लिए आपका सेम रहेगा। मीन्स देखिए यहाँ पर आपके पास ये चार चीज़ें तो दोनों के अंदर ही सेम रहती हैं, ठीक है। ये कभी क्लियर नहीं कर पाती कि क्या रहेगा आपके पास। हाँ, इनके अंदर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेजर जहाँ है या माइनर कहाँ है, वो क्लियर कर देता है कि कौन सी शेप बनेगी आपके पास, ठीक है। क्योंकि हमें अगर कई बार डिजिट दिए गए हों, जैसे हम आज के एक्सरसाइज में देखेंगे भी, तो उसमें हमें डिजिट एक 36 दे दिया गया, एक 16 दे दिया गया, ठीक है। तो हमें क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन सा क्या चीज़ है,
ठीक है। तो लेकिन वो वैल्यूज़ हमें यहाँ से क्लियर करेंगी आपके टेक्निक्स को, या फोकी या वर्टेक्स अगर आपको दिए गए हैं वो तो बिल्कुल ही क्लियर कर देते हैं कि शेप आपकी कौन सी बनेगी, दोनों में से कुछ भी दिया गया हो फिर हमें कोई डाउट रहता ही नहीं है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले आपके पास कुछ क्वेश्चन जो हमने आगे करने थे, ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक 9 तक मैंने आपको बताए थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपकी हैं, क्ल्यू हैं, उनको हम लास्ट में देखेंगे। पहले मैं आपको 10 से 20 तक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके पास, आपको क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, 10 से 20 के बीच में कहना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20 फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। आपको सभी के अंदर कंडीशंस दी गई हैं, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमने इक्वेशन बनानी है। आपके पास 10 क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रहा है, वर्टेक्स दे रहा है, ठीक है, वर्टेक्स क्या दे रहा है, +-50, एंड दूसरा फोकी दे रहा है आपको, फोकी क्या दे रहा है, +-40। यहाँ से आपके पास क्लियर है, वर्टेक्स आपको ए बताता है, ठीक है, इसलिए ए की वैल्यू क्या होगी 5, और फोकी आपको सी बताती है, सी की वैल्यू क्या होगी 4। क्योंकि आपके पास देखेंगे ये एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस की वैल्यू है, तो डैट मीन्स आपका जो मेजर एक्सिस है वो ऑन द एक्स एक्सिस ही होगा। ये चीज़ क्लियर होगी कि आपका जो मेजर एक्सिस है ऑन द एक्स एक्सिस होगा, ये चीज़ बनेगी। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हम यूज़ करेंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं क्योंकि तीनों के बीच में एक रिलेशन है, सी की पावर 2 इक्वल टू ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। आपने फॉर्मूला किया है ना, सी इक्वल टू अंडररूट किया है, तो मैंने अंडररूट को इधर पावर बना दिया। यहाँ से हमें बी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि तो बी की पावर 2 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, सी की पावर 2 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। ए 5 की पावर 25, सी 4 की पावर 16, 9 क्या होता है 3 की पावर 2, सो आपके पास बी कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। इसलिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी एक्स की पावर 2 बाई ए की पावर 2 प्लस वाई की पावर बाई 2 बी की पावर 2 इक्वल टू 1। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास मेजर एक्सिस है, तो ए की वैल्यू जो बड़ी है वो आपके पास एक्स एक्सिस के नीचे लिखी जाएगी, ठीक है, और छोटी वैल्यू आपकी वाई एक्सिस के नीचे लिखी जाएगी, वाई के नीचे लिखी जाएगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स की पावर 2 बाई 25 प्लस वाई की पावर 2 बाई 9 इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास सेम आपका, इसके अंदर भी देखिए आपको वर्टेक्स और फोकी दिए गए हैं, ठीक है, आपको वर्टेक्स दे रहा है, ये वर्टेक्स क्या दे रहा है 0 +-13 दे रहा है, एंड फोकी दे रहा है आपको, फोकी क्या दे रहा है आपको 0 +-5 दे रहा है। तो यहाँ से आपके पास क्लियर है कि ए कितना है 13 है, क्योंकि वर्टेक्स ए बताता है और जो फोकी है वो सी की वैल्यू बताती है। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर, क्योंकि ये वाई एक्सिस की वैल्यू दी गई है, वाई कोऑर्डिनेट है आपका, ठीक है, तो डैट मीन जो एलिप्स बनेगी वो ऑन द मेजर एक्सिस ऑन द वाई बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू निकालने के लिए सेम इसी रिलेशन का हम यूज़ करेंगे, वी नो डैट, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए इक्वेशन जो भी अप्लाई करनी हो हमने, ठीक है। बी की वैल्यू 2 क्या होगी, ए की पावर 2 माइनस सी की पावर 2, ए की पावर 2 13 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, 169 माइनस 25 144, 144 इज़ 12 की पावर 2, इसलिए आपके पास बी कितना हो गया 12 हो गया। आप बी की पावर 2 भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है उसके फैक्टर बनाए, क्योंकि आपको फार्मूले में तो बी की पावर 2 ही चाहिए, ठीक है ना। इसलिए नाउ इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी वो क्या होगी, एक्स की पावर 2 अपॉन बी की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 अपॉन ए की पावर 2 इक्वल टू 1, एक्स की पावर 2 अपॉन 144 प्लस वाई की पावर 2 अपॉन 169 इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, क्लियर। ऐसे ही हम देखिए हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रहा है, आपके पास सेम चीज़ें यही सेम, सॉरी 12 में सेम 10th क्वेश्चन जैसी ही दे रहा है हमें, सिर्फ यहाँ वैल्यू चेंज कर रहा है, आपकी 5 की जगह 6 हो गई है, और कोई वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को 12 क्वेश्चन बना दूँ तो यहाँ 5 की जगह 6 किया गया और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए वर्टेक्स +-6 0 दे रहा है, फोकी +-4 ही दे रहा है, तो 6 के कारण यहाँ 36 हो जाएगा, 36 का आपके पास 20 आ जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया कि बी की वैल्यू निकालनी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अंडररूट के अंदर लिखें, आप डायरेक्ट भी ये चीज़ कर सकते हैं। ए आपके पास 36 हो गया और बी की पावर 2 आपके पास 20 है, ठीक है, तो ये आपके पास आपका आंसर बन जाएगा, क्लियर। बाकी आपका सेम स्टेप सेम कंसेप्ट, कोई डिफरेंट नहीं था हमारे पास, क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें क्या दे रहा है ये, इसमें आपके पास क्योंकि एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा और क्लियर हो रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखिए हमें दे रहा है एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस +-3 एंड एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस, ठीक है, एंड्स ऑफ
मेजर एक्सिस प्लस माइनस 30 एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस प्लस माइनस 20। ठीक है, आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो ऑन द एक्स 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 एक्सिस की एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया आपको, तो यहाँ से आपकी क्लियर है। मेजर एक्सिस से आपके पास ये तो क्लियर है कि A3 आपके पास B2 है, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बनेगी आपके पास, मेन बात है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी। ठीक है, एक्स की पावर, क्योंकि ए हमको क्लियर तो नहीं कर रहा ना कि वो एक्स के नीचे आएगा या वाई के नीचे आएगा, यहाँ हमें ये क्लियर कर रहे हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, कि आपके पास क्योंकि एक्स एक्सिस पर है ना ये पॉइंट्स दोनों के दोनों, मीन्स आपके जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी गई है, अब शीशा की वैल्यू दी गई है, तो एक्स की पावर 2 अपॉन ए की पावर 2 वाई प्लस वाई की पावर 2 अपॉन वी की पावर 2 प्लस 1, ये बनेगा आपका। डैट मीन्स एक्स की पावर 2/9 वाई की पावर 2/4 इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन बन जाएगी हमारी। इसी तरह से आपके पास इसका नेक्स्ट को पार्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको क्या कह रहा है ये, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, क्या लिख रहा है ये, मेजर एक्सिस की वैल्यू 0 प्लस माइनस √5 एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, 0 प्लस माइनस नहीं सॉरी प्लस माइनस 10, एक मिनट शीट सॉरी मिस्टेक हो गई, ये मैं दोनों ही एक्स एक्सिस पर ले गया, यहाँ से थोड़ा सा क्लियर करें कि दें प्लस, क्योंकि आपकी जो दोनों एक्स एक्सिस पर ही होगी ना, शेप बनाने पर मैं बनाने लगा। तो आपके पास यहाँ देखिए मेजर एक्सिस क्योंकि एक्स की वैल्यू थी और माइनर एक्सिस वाई की वैल्यू थी, तो आपके ये शेप बनी। यहाँ आपके पास देखें ए आपको क्लियर है, ए √5 है और बी आपके पास 1 है। ठीक है, क्योंकि मेजर एक्सिस ये, लेकिन यहाँ देखें मेजर एक्सिस कहाँ है आपके पास, एक्स की वैल्यू है वाई की वैल्यू है। डेट मीन जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनेगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है, आपकी क्या होगी, एक्स की पावर 2 अपॉन बी की पावर 2 वाई की पावर 2 अपॉन ए की पावर 2 इक्वल टू 1, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है वो माइनर के लिए है। ठीक है, तो इसलिए वी आ जाएगा यहाँ पर आपके पास। अब इनकी हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 2/1 वाई की पावर 2 इसका स्क्वायर कर देंगे 5 इक्वल टू 1। ठीक है, और कई बार हो सकता है आपको मैच करवाने के लिए सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करके ये भी इक्वेशन हो सकता है शायद दी गई हो, कई बार हमें ऑप्शन मिल जाते हैं तो ऑप्शन से हमें क्लियर कर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना, तो उसके अंदर की किस टाइप की इक्वेशंस आपको वो दे रहा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, उसमें क्या कह रहा है आपको, कहना लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस दे रहा है आपको कितनी 26, डैट मीन्स 2a26 है आपके पास, मीन्स ए की वैल्यू कितनी होगी 26/2 डैट इज़ द 13। ठीक है, ये आ गया आपके पास। और दूसरा साथ में क्या दे रहा है इसके अंदर, आपको फोकी दे रहा है, फोकी। ठीक है, प्लस माइनस 50, डैट मीन्स फोकी से आपके पास वैल्यू क्या सी की आ गई 5, और फोकी से आपके पास, क्योंकि फोकी आपके पास जो वैल्यू है फोकी की वो एक्स एक्सिस की है, डैट मीन जो एलिप्स बनेगी वो आपकी इस टाइप की बनेगी। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं आपके पास क्योंकि प्लस माइनस 3 ये यहाँ हो गया मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस के पॉइंट यहाँ हो गए, तो आप इनको देखिए मिलाकर अगर शेप बनाते हैं तो इस टाइप की शेप बन जाती है। यहाँ आपके पास देखेंगे आप अगर मिलाकर √5 1 आपके नज़दीक हो गए, तो यहाँ से आपके पास जो शेप बनेगी वो इस टाइप की शेप बनेगी। शेप आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती है कि किस टाइप का आपका एलिप्स है। सी की वैल्यू आए, ए की वैल्यू है तो बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि बी की पावर 2 आपके पास क्या है, ए की पावर 2 माइनस सी की पावर 2 हो जाएगा। आपके पास 13 की पावर 2, ठीक है, अभी हमने पीछे किया ही है इनकी वैल्यू को कैलकुलेट, 169 माइनस 25 डैट इज़ द 144। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपके पास क्या हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे एक्स की पावर 2 आपके पास, क्योंकि अब ये वैल्यू देखनी है हमें कि ए की पावर 2 लें नीचे कि बी की पावर 2 लें, तो यहाँ से आपके पास क्लियर है, शेप आपने बनाई उसने भी क्लियर कर दिया कि एक्स के नीचे ए आएगा और वाई के नीचे बी आएगा आपके पास। ठीक है, डैट मीन्स एक्स की पावर 2 अपॉन 169, 13 की पावर 2 कर दी हमने। ठीक है, तो 13 पावर 2 मीन्स 13 मल्टीप्लाई 13 169 आपके पास हो जाएगा, एंड y की पावर 2 b की पावर 2 इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 144 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उसमें क्या दे रहा है आपको,
सेम इसी मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ हमें लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस दी गई थी और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या कर दिया गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की जगह लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया गया हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखते हैं हमें दे रहा है लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी दे रहा है आपको, 16 दे रहा है। माइनर एक्सिस आपके पास क्लियर है कि 2b रखेंगे आप यहाँ से, तो b कितना हो जाएगा 16/2, डेट इज़ द 8, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या दे रहा है इसके अंदर, सेम फॉकी दे रहा है आपको, ठीक है। आप देख रहे हैं कि अभी तक हर प्रकार का क्वेश्चन वर्टेक्स फॉकी के ऊपर आया, फिर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ आई, एक आपके पास और मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस का क्वेश्चन दे रहा है, दूसरा आपको मेजर ऑन द वाई एक्सिस का दे रहा है, ठीक है। ताकि दोनों ही टाइप्स के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ वैल्यू आपको क्या दे रहा है, 0 प्लस माइनस 6 ये वैल्यू दे रहा है हमें। तो यहाँ से आपके पास क्लियर होगा, सी कितना 6 है आपके पास, और 6 फोकी पॉइंट आपके पास ऑन द वाई एक्सिस, डेट मीन्स फोकस पॉइंट यहाँ है आपके। तो एलिप्स आपके पास इस टाइप के अंदर बनेगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास बी है, ए है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास बी के लिए तो हमने कई बार पढ़ लिया, तो फॉर्मूले को ही अगर हम देखें, ठीक है, तो आपके पास क्लियर हो जाएगा। वी नो डैट आपके पास क्या है, सी की पावर 2 ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 है। तो ए की पावर 2 क्या हो जाएगा, बी की पावर 2 आपके पास लेफ्ट साइड में जाकर प्लस का, बी की पावर 2 प्लस सी की पावर 2, दैट मीन्स ए की पावर 2 क्या हो गया आपके पास, बी कितना है हमारा 8, तो 8 की पावर 2 64, एंड सी कितना है 6 की पावर 2 36, डैट इज़ द 100, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपके पास क्या बनेगी, क्योंकि आपके पास ये जो इक्वेशन एलिप्स है, ठीक है, ऑन द वाई एक्सिस है मेजर एक्सिस, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगी आपके पास, एक्स की पावर 2 अपॉन वी की पावर 2, ठीक है, क्योंकि वी आपका माइनर एक्सिस हो गया, वाई की पावर 2 अपॉन ए की पावर 2 इक्वल टू 1। सो इक्वेशन क्या होगी, एक्स की पावर 2, बी की वैल्यू कितनी है 8 है तो 64 होगी, एंड प्लस वाई की पावर 2 अपॉन ए की पावर 2, ए की पावर 2 कितनी है 100 है, हमने कैलकुलेट की हुई है, इक्वल टू 1, ठीक है। आपके पास आपके क्वेश्चंस का ये आंसर आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपके पास दे रहा है, आपको फॉकी दे रहा है और ए की वैल्यू दे रहा है, डैट मीन्स वही चीज़ आपके पास क्लियर पहले क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 10 11 की तरह ही हो गया। वहाँ आपको वर्टेक्स दिया गया था, क्लियर किया था हमने, यहाँ आपको ये खुद ही क्लियर करके दे रहा है, ठीक है। फॉकी दे रहा है आपको क्या, +-30, डैट मीन्स सी दे रहा है आपको पास 3, एंड ए की वैल्यू कितनी दे रहा है 4। तो यहाँ से एलिप्स क्या बनेगी आपके पास, फोकी, क्योंकि एक्स के ऊपर है, एक्स की वैल्यू दी गई है, वाई आपके पास 0 है, तो ये आपके पास ये कि एलिप्स की शेप इस टाइप की बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास हमें बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 2 माइनस सी की वैल्यू 2, सी की पावर 2 सॉरी, 4 का 16, 3 का 9, डैट मीन्स 7 हो गया आपके पास। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी एक्स की पावर 2, क्योंकि मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस है, तो ए की पावर 2 आएगा एक्स के नीचे, एंड वाई के नीचे वी की पावर 2 आएगा। तो एक्स की पावर 2 बाई ए कितना 4, तो 16, एंड प्लस वाई की पावर 2 आपके पास, वी की पावर 2 कितना आपके पास 7 इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई, और ऐसे ही हमने आगे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, उसको हमें किस ढंग से करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रहा है आपको, कहना b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 4, ठीक है, एंड सेंटर एट ओरिजन फोकी ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखो b और c से हम a की वैल्यू तो निकाल लेते हैं, a की वैल्यू b की पावर 2 प्लस c की पावर 2, तो 3 का 9 प्लस 16 डैट इज़ द 25, ठीक है। लेकिन आपके पास यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा कि आपको बनाना क्या है। और दूसरा इन्होंने जो दिया आपको सेंटर, ठीक है, एट द ओरिजन 0 0, ये भी क्लियर नहीं करता, क्योंकि दोनों ही एलिप्स की आपके पास जो फॉर्म बनती है, सेंटर होता है वो एट द ओरिजन ही होता है, ठीक है। हम विदाउट एट द ओरिजन हम तो इक्वेशंस को पढ़ ही नहीं रहे हैं, हमारे सिलेबस के अंदर ही नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो लास्ट में यहाँ ये बात लिख रहा है कि फोकी, क्योंकि फोकी ऑन द एक्स एक्सिस, डैट मीन्स आपके पास जो फोकी है वो इस एक्स एक्सिस पर है, तो आपकी शेप ये टाइप की शेप बनेगी एलिप्स की, ठीक है, ऑन द डैट मीन्स मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस होगा। सो फिर इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बन जाएगी आपके पास, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स वो क्या होगी, एक्स की पावर 2 अपॉन ए की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 अपॉन बी की पावर 2 इक्वल टू 1।
सो इक्वेशन एक्स की पावर 2/25 एंड वाई की पावर 2/b की वैल्यू कितनी 3 दी गई है, दैट इज़ अ 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखेंगे हम हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसमें आपके पास क्या दे रहा है, आपको लिख रहा है ये सेंटर एट द 0 0 मीन्स वो तो हमें क्लियर ही होता है हर टाइप के अंदर। मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, यहाँ से आपकी इक्वेशंस क्लियर होगी कि आपकी एलिप्स किस टाइप का बनेगा। ठीक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3 2 and 1 6। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है सेंटर एट ओरिजन मीन 0 0 दे रहा है। इसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम विदाउट सेंटर 0 0 तो क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका लिख रहे हैं मेजर एक्सिस, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी ऑन द वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ आपके पास ये वाई एक्सिस क्लियर कर रहा है कि आपकी जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है वो क्या बनेगी। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी क्या होगी, एक्स की पावर 2/b की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2/a की पावर 2 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से आपको ख्याल रखना है कि अगर बाई चांस आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हुए मान लीजिए मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं भी दिए हुए हैं, तो आप दोनों में से जो भी शेप ले लेंगे उसी हिसाब से आपकी वैल्यू निकल जाएंगी, आप उसी अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कर देंगे। मान लीजिए आपने अगर ये लाइन ना दी गई होती, आपने a की पावर 2 b की पावर 2 ले लिया, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि a की पावर 2 छोटी आ जाए और b की पावर 2 बड़ी आ जाए। तो जैसे ही आपने इक्वेशन बनी उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा पासेस थ्रू वाले पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, अब पासेस थ्रू आपके पास कहाँ से पास कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ये पास कर रहे हैं आपके पास 3 2 से, ठीक है, एंड 1 6 से। तो हम क्या करेंगे, पहले x की जगह 3 2 पुट करेंगे, तो 9/b की पावर 2 प्लस y की जगह 2 पुट करने तो 4/a की पावर 2 इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन होगी आपकी। फिर 1 और 6 पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट किया तो 1/b की पावर 2, और b की जगह आपने क्या पुट किया यहाँ पर, सॉरी y की जगह 6 पुट किया तो 36/a की पावर 2 इक्वल टू 1। ये आपने सेकंड इक्वेशन ले ली। अब यहाँ से आपका टारगेट है a की पावर 2 और b की पावर 2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हमारे पास। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, जैसे हमने 10th क्लास के अंदर किए हैं, ठीक है, हमारा थर्ड चैप्टर था लीनियर इक्वेशन का, उसी ढंग से हम करेंगे इसको। आप सॉल्व करने के लिए कि थोड़ी सी वैल्यू कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो तो आप यहाँ लेट भी कर सकते हैं। लेट 1/b की पावर 2 को मान लो आप x मान लो चाहे, ठीक है, कैपिटल एक्स मान लेते हैं, एंड 1/a की पावर 2 को आप कैपिटल वाई मान लो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, 9x प्लस 4y इक्वल टू 1, और ये क्या बन गई, x प्लस 36y इक्वल टू 1। ये आपकी थर्ड इक्वेशन होगी और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन होगी। आपने लेट करना हो चाहे यहाँ इक्वेशन ना मानकर इनको 1 और 2 मान लो आप। ठीक है, वो आपके पास आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको बराबर करने के लिए मैं किसी भी इक्वेशन को, जैसे अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 36y बराबर आ जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएंगे। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 9 ये बराबर हो जाएंगे, आपके पास y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन 1 विद 9, ठीक है, आपके पास क्या आया 81x प्लस 36y इक्वल टू 9, x प्लस 36y इक्वल टू 1। आपने उसके बाद क्या कर दिया, इनको सब्ट्रैक्ट में सिंबल चेंज हो जाएंगे आपके। 81 में से 1 गया तो 80x, 36 से 36y कैंसिल, 9 माइनस 1 8। सो x की वैल्यू क्या होगी 8/80, डेट इज़ अ 1/10। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। x क्या माना था आपने, 1/b की पावर 2, इसलिए 1/b की पावर 2 इक्वल टू x है, डेट मीन्स 1/10 हो गया। तो मीन्स अगर हम कहें b की पावर 2 की वैल्यू नीचे ही आ जाएगी, डेट मीन्स 10 होगी। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y, सॉरी x की निकालिए ना, इन किसी भी एक इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे, वो हमारी चॉइस है, जिस मर्जी पुट करें हम। ठीक है, हमारे पास पुट इन द इक्वेशन थर्ड या फोर्थ दोनों में से जो भी, ठीक है, इन 3 आपके पास क्या आया 9, x की वैल्यू कितनी 1/10 है तो 9/10 हो गया, प्लस 4y इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास 4y इक्वल टू 1 माइनस 9/10, इनका एलसीएम लेकर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो डैट मीन्स y कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से
1/4 इंटू 10, 4 जाके डिवाइड हो गया, मीन्स 1/40। और जो y की वैल्यू आपने क्या मानी हुई है, 1/a² माना हुआ है, ठीक है। इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा, a² कितना हो गया, 40। a² का आंसर आ गया। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बन जाएगी आपकी, a² आपके पास कितना 40 है और b² कितना आपके पास 10 है। तो यहाँ हम पुट कर देंगे इसके अंदर x² प्लस y/40 इक्वल टू 1। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चंस को पूरे को कंप्लीट करूँ बनाऊँ तो आप देखेंगे इसके अंदर हमारे पास आपकी इक्वेशंस की फॉर्म चेंज हो रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आपका जो कंसेप्ट है वो सारा का सारा सेम रहेगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशंस बनेंगी। आपके पास यहाँ क्या दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर, इन्होंने सेंटर नहीं दिया हुआ, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस कह रहा है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 3, और दूसरा पॉइंट दे रहा है 6, 2। क्योंकि मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस कह रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर, ठीक है। तो इक्वेशन यहाँ पर आपके पास x² अपॉन b² बन जाएगी, ठीक है। सिर्फ इतना फ़र्क आएगा इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनेगा आपका, 4 पुट करते हैं इसके अंदर तो 16/a² प्लस 3 पुट किया तो 9/b² इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन 6 को 2 पुट किया तो 36/a², ठीक है, प्लस आपका 4 पुट किया, 2 पुट किया तो 2² 4/b² इक्वल टू 1। आपके पास सेकंड इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक तरीका तो आपके पास यही बनता है कि आप 1/a² को x और 1/b² को y, या उल्टा भी मान लेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको मान के दिखा रहा हूँ कि अगर हम इसको ना भी माने, ठीक है, तब भी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने लेट कर लिया फिर तो आपको और सॉल्व कर ही लेंगे, नहीं करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बिना लेट किए करेंगे। हम आपकी चॉइस है a² के कोफिशिएंट्स को इक्वल करें या b² के। यहाँ थोड़े से देखने में आपको 16, 36 थोड़े से टिपिकल लग रहे हैं, ठीक है, ये थोड़े से इजी लग रहे हैं, मल्टीप्लाई करने में आसान होंगे, तो हम इन्हीं को कर लेते हैं। इक्वेशन 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9, इसको सॉरी 4, क्योंकि आपके पास नीचे 4 है ना, एंड इक्वेशन सेकेंड आपके पास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9 एंड वी गेट, आपने इसको 4 से किया तो क्या बन गया 64/a² प्लस ये 36/b²। 4 से कर रहा हूँ तो आपके पास इक्वल टू 4 आ गया। इसको 9 से किया आपने तो 36 की पावर मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, डैट मीन्स 324 बन जाएगा a² प्लस इसको आपने 9 से किया तो 36/b² बन जाएगा इक्वल टू 9। अब हमारे पास क्या करेंगे, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग आपके पास सब्ट्रैक्टिंग में क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे, सिंबल चेंज हो गए तो आपके पास ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4/9 आपके पास -5 आ जाएगा। और यहाँ आपके पास a² तो रहेगा ही रहेगा। 324 में से आपने 64 माइनस करना होगा, बड़ी रकम माइनस के तो माइनस का ही आएगा। 4 - 4 0 आपके पास, एंड 32 में से 6 गया तो 226 आपके पास आ गया, 226 क्या सॉरी 26 आपके पास आ गया, डैट मीन्स 260, ठीक है। आपके पास ये रकम बन गई आपकी। तो यहाँ से आगे हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास देखेंगे आपका नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखेंगे तो ए की माइनस से माइनस आपके पास कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल होने पर क्या बनता है, 260/a² इक्वल टू 5 है, डैट मीन्स 5a² इक्वल टू 260 हो जाएगा। डैट मीन्स a² की वैल्यू 260/5 डैट इज़ 52 होगी हमारे पास, ठीक है। ये a की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इस a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, आपकी किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं, आपकी वो चॉइस है, चाहे फर्स्ट में पुट करें चाहे सेकंड में पुट करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, ठीक है। हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ a², ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो 16/52 हो गया आपके पास, प्लस 9/b² होगा इक्वल टू 1। आपके पास देखेंगे ये 4 से कट के 4, ये 4 से कट के 13, ठीक है, 4/13 हो गया। डैट मीन्स आपके पास अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आगे तो 9/b² इक्वल टू 1 माइनस 4/13 से प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा।
और 1 में से आपको जब किसी चीज़ को डायरेक्ट घटाना तो आपको पता ही है, हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटा दो, सीधा ही आपके पास वही आंसर बनना होता है एलसीएम लेकर। 13 माइनस 4 9 बन गया ना, तो 9/13 ये आएगा आपके पास। डेट मीन्स आपके पास जो b की पावर 2 बनेगी, ठीक है, अगर हम दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, b की पावर 2 को आपके पास 9 से मल्टीप्लाई किया 9, और इधर इनकी मल्टीप्लाई कर दी 9 इंटू 13, तो डेट मीन्स b की पावर 2 क्या बन गया, 9 इंटू 13/9, जो 9 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो गया, 9 से 9 कैंसिल, डेट मीन्स b की पावर 2 कितना आ गया, 13 आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से इक्वेशंस क्या बन जाएगी हमारी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स x की पावर 2 a की पावर 2 इसके नीचे है तो 52 हो जाएगा, प्लस y की पावर 2/13 इक्वल टू 1, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 52 बनता है। अगर आप चाहें तो 52 से मल्टीप्लाई भी कर दें, इसको सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर ही कट जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगा, ये 52 से मल्टीप्लाई करने पर 13 जो 4 पे कट जाएगा इक्वल टू 52। आप इसे भी आंसर लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि दोनों में से आप जो भी आंसर लिखना चाहें वो आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसा भी चाहे आप चाहें उस हिसाब से आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जिसकी आपने प्रॉब्लम के रूप में बताया था, उस पर बात करते हैं। वहाँ आप थोड़ा सा क्योंकि 1 के कारण कंफ्यूज हुए हैं और कुछ नहीं है, बाकी सेम करने का जो तरीका स्टेप्स है वो सारा कुछ सेम है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ही प्रॉब्लम मेरे पास ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मैसेज किया। 16x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 इक्वल टू 16, आपने क्या किया, डिवाइड बाई 16, एंड वी गेट 16 से जब डिवाइड किया आपने तो 16 से डिवाइड होकर x की पावर 2 रह जाएगा, यहाँ y की पावर 2/16 हो जाएगा, यहाँ 1। ठीक है, यहाँ आपके पास x की पावर 2 के नीचे कुछ नहीं बचा तो इसको 1 मानेंगे आप। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू 16 y के नीचे है तो आपके पास क्या हो गया, इसलिए a की पावर 2 16 मीन्स a कितना हो गया आपका 4 हो गया, एंड इसलिए b की पावर 2 कितना है 1 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, c निकालना है। c का फार्मूला क्या होता है, अंडर a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इक्वल टू 1 आप। ठीक है, c ये दैट मीन्स 16 माइनस 1 दैट मीन्स अंडर 15, ये c की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से आपके पास क्लियर हुआ कि जो एलिप्स बननी है आपके पास, क्योंकि y के नीचे बड़ी वैल्यू है, ऑन द मेजर एक्सिस ऑन द y बननी है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू निकालनी है, पॉइंट्स बताने हैं, आंसर बताने हैं। हमें सबसे पहले उन्होंने फोकी पूछी है। ठीक है, क्योंकि आपकी वाई एक्सिस के पर होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस माइनस सी, डैट मीन 0 प्लस माइनस अंडर 15। ठीक है, दूसरा आपसे वर्टेक्स पूछ रहा है, ये वर्टेक्स क्या होंगे, 0 प्लस माइनस ए, क्योंकि ए की वैल्यू क्या आपके पास 4 है तो 0 प्लस माइनस 4। ठीक है, ये बन जाएंगे आपके पास। उसके बाद हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। ठीक है, इन वैल्यूज़ के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस हम देखेंगे। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, हमारे पास माइनर एक्सिस, इनकी वैल्यू क्या है 2a एंड 2b, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है तो 4 का डबल 8, और b की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 का डबल आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपसे एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, e की वैल्यू पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या है c/a, c की वैल्यू कितनी है अंडर 15 बाई, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है आपकी 4। उसके बाद आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया लेटस रेक्टम, इसका फॉर्मूला क्या है 2b की पावर 2 बाई a, तो 2b की पावर हमारे पास क्या है, b की पावर 2 मतलब b की पावर 2 कितना है 1 है, बाई a कितना है हमारे पास 4, तो आपके पास यहाँ से ये कट गया 2 से, तो 1/2 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर, इस तरीके से हमारी जो 11.3 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर भी इसमें किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या किसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके बारे में आपको समझा दूँ। क्लियर, और अगर आपको ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विजय जाखल बंसल मैथ मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।